अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई एक खबर आई है और उस खबर की तस्दीक भी हो चुकी है। खबर यह है कि नसीम शाह ने 100 विकेटें हासिल की अपने करियर के अंदर और मोहम्मद रिजवान ने 3000 रन बनाए हैं, फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़े हैं। उसके ऊपर पीसीबी ने किसी किस्म का कोई ना केक काटा है, ना पेस्ट्री काटी है, ना कोई अगरबत्ती जलाई है, ना मोमबत्ती जलाई है। शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी जेब खर्च से केक मंगवाकर इन लोगों को, जो सो कॉल्ड जो हैं पाकिस्तान के स्टार्स जो हैं, इन लोगों को जो है वो मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मना कर दिया गया था कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि मुंह काला हो चुका है। और मुंह काला उस सूरत में हुआ है कि एक सी टीम आपको जो है वो सीरीज मारकर जो है वो जा रही है। सीरीज मारकर जाने की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि 2-2 से अगर आप सीरीज बराबर कर रहे हैं, इससे बड़ी लानत जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों के ऊपर, इससे बड़ी लानत नहीं हो सकती। कोई आपके घर के अंदर आकर आपकी अपनी सी टीम से आपकी सीनियर तरीन टीम को 2-2 से बराबर कर दे, इससे बड़ी लानत, इससे बड़ी हार जो है वो कोई नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी ये ढीठ लोग, ये बेगैरत लोग, ये कमीने लोग जो हैं ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 3000 रन रिजवान के और 100 विकेटें नसीम शाह की। ऐसा लग रहा है इन लोगों के पट्ठों ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है कि पाकिस्तानी टीम का नाम जो है या पाकिस्तानी टीम का झंडा जो है वो कौन से जहान के ऊपर बुलंद कर दिया है। ये 3000 रन जो है ये अपने पिछवाड़े में रख ले, किसी किस्म के कोई काम के नहीं है। रिजवान के 3000 रन, इसके अंदर पाकिस्तान का फायदा 1% भी नहीं है, ना ही नसीम शाह की 100 विकेटें जो हैं इनका फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है। पर्सनल रिकॉर्ड अगर इन लोगों ने बना लिए हैं तो बना लिए हैं, पाकिस्तान का इसके अंदर कोई फायदा नहीं हुआ है, ना ही किसी किस्म का फैंस को ये इंटरटेन करते हुए पाए गए हैं। 5 मैच हारते हैं, 1-2 मैच जीत जाते हैं। ये जीत जो है इसके ऊपर सबसे बड़ी लानत हो, इस जीत का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। इन लोगों की पर्सनल रैंकिंग जो है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है, ना माजी के अंदर हुआ, ना इस बार हो रहा है, ना आगे चलकर होता हुआ नजर आएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पीसीबी जो है वो किसी किस्म की कोई सख्ती कर रहा है या पीसीबी को पता चल गया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है इसलिए उसने मना किया है, तो ये वाली बात भी जो है वो ज़रा सा गलत होगी। आप लोग इस बारे में भी ज़रा खुश ना होइएगा कि पीसीबी को शायद उसका ज़मीर जाग गया है या उसको होश आ गया है कि ये रिजवान के रन्स जो हैं ये पर्सनल रिकॉर्ड हैं, नसीम शाह के विकेटें जो हैं ये पर्सनल रिकॉर्ड हैं, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए और इनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये दोनों सूरतों के अंदर पीसीबी जो है वो गैर जानिब होता हुआ नजर आ रहा है। शाहीन शाह आफरीदी ने अपने बलबूते के ऊपर, अपने जेब खर्च के ऊपर अगर ये केक काटे हैं और ये सेलिब्रेशन की है, तो ये किसी किस्म का पीसीबी की जानिब से जो है वो कोई ऐसा इशारा नहीं है, क्योंकि पीसीबी जो है वो इस वक्त पर्सनल रिकॉर्ड के ऊपर जो है सेलिब्रेशन के हक में नहीं है। हमेशा कोई नया बोर्ड के अंदर कोई भी आता है तो अपनी एसओपीज लेकर आता है, और ये एसओपीज जो है इस नए बोर्ड के अंदर है कि किसी किस्म की कोई जो है सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे और उसकी वजह से टीम जीते तो फिर सेलिब्रेशन बनती है, वरना किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी। ये बच्चा टीम के सामने जो है हमारे सो कॉल्ड खिलाड़ी जो है उछल कर जो है वो अपनी विकेटें लेने के बाद हमारे स्टार्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आए थे, और 50 रन बनाने के बाद बच्चों के सामने जो है वो बल्ला हिलाते हुए हमारे कप्तान नजर आ रहे थे। इन लोगों को सिर्फ इसी के अंदर खुशी महसूस होती है। अगर पर्सनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो बाबर आजम ने जो है वो होम ग्राउंड के अंदर साउथ अफ्रीका से सीरीज जीती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारी है, इंग्लैंड से सीरीज हारी है और दीगर टीमों के साथ भी सीरीज हारी है। कोई बड़ी टीम जो है साउथ अफ्रीका के अलावा ऐसी टीम नहीं है जिसे बाबर आजम ने जो है होम ग्राउंड के अंदर सीरीज जीती हो। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, ये ऐसी टीमें हैं जिनसे बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा तीर मारकर जो है वो सीरीज़ जीती है होम ग्राउंड की, वरना होम ग्राउंड के अंदर भी इन लोगों को जलील होना पड़ता है और बाहर जाकर तो ये लोग जलील होते ही हैं। इन लोगों की पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत जो है वो काफ़ी अरसे से इनके ऊपर लगी हुई है, लेकिन किसी किस्म का कोई गैरत, किसी किस्म की कोई जो है वो इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती कि ये लोग जो हैं वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकें, अपने पर्सनल रिकॉर्ड के से बढ़कर पाकिस्तान के लिए खेल सकें। ऐसा कोई भी मुजाहरा जो है वो हमको मुस्तकबिल के अंदर भी देखते हुए नजर नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, पाकिस्तानी टीम के अंदर पर्सनल रिकॉर्ड बनते रहेंगे और इन पर्सनल रिकॉर्ड के ऊपर केक कटते रहेंगे और सेलिब्रेशन होती रहेगी। पीसीबी की जानिब से इस किस्म की कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से अब ये तासुर पैदा हो रहा है कि पीसीबी जो है वो इस मामले से अलग होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी टीम का ऐलान कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा
और यही सो कॉल्ड स्टार्स जो है ये टीम के अंदर मौजूद होंगे और हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो फैंस हैं इनके, ये इनसे उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि शायद ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर अब हमारी टीम को जो है वो फतह दिलवा दें। ऐसी टीम जिसको घर के अंदर हराना सी टीम से, अब दुनिया भी इन लोगों को जो है वो सीरियस लेती हुई नजर नहीं आ रही। ये लोग जो हैं ये इनके आगे जो है अपनी बी या सी टीम भेज देते हैं और ये वो लोग भी जब इन लोगों को टफ टाइम देते हैं तो उन लोगों की सोच यही होती है कि जब हमारी सी टीम इन लोगों को हराकर या बराबर सीरीज करके आ जाती है तो क्या ज़रूरत है हमारे सीनियर्स को भेजने की, इन लोगों को आराम करवाओ और सी टीम भेजकर उनको ग्रूम करवाओ। ये इसी काबिल रह गए हैं, इसी नहज के ऊपर लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के जो है वो लाना था और इससे भी ज़्यादा नीचे लेकर जाएंगे। मेरी सीनियर्स से कुछ बात होती है और वो सीनियर्स जो है वो ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगले 10 साल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करने के लिए तजर्बात होंगे और किसी न किसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो हॉकी की तरह पाकिस्तान से अंदर ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग और कोशिश हो रही है। उसके अंदर बाबर आजम जो है उसको एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करने में एक आखिरी किरदार अदा करेगा। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, लेकिन हमारे सीनियर्स जो हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ वाबस्ता भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और बाज़ लोग जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेल भी चुके हैं, उन लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान से क्रिकेट को ख़त्म करने की एक मजमून साजिश हो रही है जिसके अंदर सब लोग मुलविस हैं। और इस तरह पाकिस्तान से हॉकी को भी जिस तरह ख़त्म किया गया था, कोई आसमान से उतर के या कोई बाहर से नहीं आया था, पाकिस्तानियों ने ही हॉकी को अपने कौमी खेल को ख़त्म किया था और हम और आप इसी तरह बैठे हुए देख रहे थे कि हॉकी जो है एक ज़माने में पाकिस्तान का सबसे फेवरेट और अच्छा खेल हुआ था और इसकी टीम जो है दुनिया के अंदर मानी जाती थी। ये टीम आज किसी गिनती के अंदर नहीं है। ये चीज़ हो सकती है तो फिर क्रिकेट भी ख़त्म हो सकती है। आप और हम यहीं बैठे हुए देख रहे होंगे, मातम कर रहे होंगे और पाकिस्तान से क्रिकेट जो है वो ख़त्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह की तरफ जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए। खिलाड़ी जो है वो अब जीत के जज्बे से आरी हो चुके हैं, चाहे आप जेसन गिलिस्पी को लेकर आ जाए, चाहे आप गैरी क्रिस्टन को लेकर आ जाए। पाकिस्तान से जीतने का जज्बा जो है ये खिलाड़ी कहीं से लेकर नहीं आएंगे, चाहे आप बॉब वुलमर को खबर से उठाकर लेकर आ जाए या डॉन ब्रैडमैन को खबर से निकाल कर लेकर आके इनका कोच बना दें। जब जीत का जज्बा जिन खिलाड़ियों के अंदर नहीं होगा उनको कोई कुछ नहीं सिखा सकता और इन खिलाड़ियों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खिलाने की ज़रूरत है और ये जो है किसी के बस की बात नहीं है। चाहे कोई भी कोच बन जाए, चाहे गैरी क्रिस्टन कोच बन जाए, जीत का जज्बा जो है और पाकिस्तानियत और जो है अपने मुल्क से खेलने के लिए, अपने मुल्क को जितवाने के लिए इस तरह का जज्बा जो है, ये वाला जज्बा जो है वो कोई नहीं लेकर आ सकता सिवाय अपने अंदर जो जज्बा होता है सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत होती है और पाकिस्तानियत की ज़रूरत होती है। अब आपको अंदाज़ा हो कि मिकी आर्थर की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ था कि खिलाड़ी जो है वो 50 ओवर्स का जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले भी इन लोगों की डिस्कशन आपस में मैच जीतने की नहीं हो रही थी। इन लोगों की डिस्कशन आपस में ये हो रही थी कि हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर कौन सी कैटेगरी होगी, हमारे सालाना पैसे कितने बनेंगे और लीग्स के अंदर हमारे कितने पैसे बनेंगे। इन लोगों की ये तवज्जो थी, ना कि उन लोगों की तवज्जो होती कि हमको किस तरह ये मैच जीतना है, ये वर्ल्ड कप जीतना है। इस तरह की कोई प्लानिंग जो है वो खिलाड़ियों के अंदर नहीं थी। मिकी आर्थर ने अपनी रिपोर्ट भेजी है वर्ल्ड कप हारने के बाद। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ज़रा सी भी गैरत है वो रिपोर्ट पब्लिक कर दे, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसी रिपोर्ट्स क्यों छुपाई जाती हैं, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और खिलाड़ी जो हैं वो अपने पर्सनल पैसे और बैंक बैलेंस की फिक्र ज़्यादा करते हैं, ना कि दूसरी टीम से जीतने के लिए। जिस टूर्नामेंट के अंदर चाहे वर्ल्ड कप के अंदर आप क्यों ना बैठे हों, जब इन लोगों को वर्ल्ड कप की फिक्र नहीं है तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि इन लोगों को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होगी। पाकिस्तानियत तो बहुत दूर की बात है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए और ज़रा सोचिए पिछले 4 साल में पाकिस्तानी टीम कैसे खेलती हुई आ रही है और आगे जाकर ये कैसे खेलती हुई नजर आएगी। आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग जो है अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं। किसी किस्म की कोई पाकिस्तानियत या कोई नेशनलिज्म नहीं है इनके अंदर और किसी किस्म का कोई जीत का जज्बा जो है वो इनके अंदर नजर नहीं आता है। मेरी बात से आप मुत्तफिक हैं या नहीं, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।